अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी प्रोफाइल में आपको खुशामदीद। हमारी सेट ऑफ जनरेशन क्लेम तो करती है कि हम बहुत एजुकेटेड सोसाइटी से हैं, एजुकेशन ने हमें बहुत मॉडर्न कर दिया, हमारे ख़यालात चेंज कर दिए हैं, बट आज भी कुछ हमारी सोसाइटी में ऐसे ट्रेडिशंस हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, उनका सामना करना पड़ता है, भले वो हम एक्सेप्ट करें या ना करें। मेरे आज के मेहमान विजेश प्रताप एक हिंदू कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। आइए इनसे मज़ीद बातचीत करते हैं और देखते हैं कि इनको कौन से ऐसे ट्रेडिशंस फेस करने पड़ते हैं और इसके लिए क्या करते हैं। वालेकुम सलाम, नमस्कार। कैसे हैं विजेश? आप सुनाएं, कैसे हैं? सब ठीक? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ अवर शो। थैंक यू, और आप लोगों का भी शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें चांस दिया कि यहाँ आके मैं अपने व्यूज़ जो आप लोगों से शेयर करूँ। जी विजेश, पहले मुझे बताइए कि हिंदू कम्युनिटी एक माइनॉरिटी है हमारे मुल्क में, तो ऐसी कौन सी मुश्किलात हैं जो आपको सामना करना पड़ता है? सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि अगर हमारे बानी कायद अगर देखे जाए तो उन्होंने जो है कभी अपने 14 पॉइंट्स के अंदर भी यही कहा कि आप जाएं अपने मस्जिद, मंदिर और गुरुद्वारा जाएं, जिस तरह की आपकी एक्टिविटी आप परफॉर्म करें, यू आर इंडिपेंडेंट। लेकिन मसला ये आता है कि हमारे कुछ ऐसे ब्राह्मण लोग हैं जिन्होंने बिरादरी के अंदर सोशल कास्ट सिस्टम डाल दिया, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटीज़ के अंदर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। लोगों ने अपनी जो स्टेटस हैं, अपने जो क्लासेस हैं, वो कास्ट के मतौर जो है रख दिया। और जबकि मैं खुद एक दलित नेशन से हूँ जिसको अनटचेबल लोग कहते हैं, अछूत कहते हैं, और मेरा जो पंथ है वो नवल पंथ है जिसको नवल घराने से हम लोग कहते हैं। तो हम लोग बिल्कुल ही पिसे हुए लोग हैं, हमें तो बिल्कुल ही मुश्किल होती थी कि एक ऊपर तक आना। लेकिन यह है कि हमारी सोसाइटीज़ के लोग जो हैं वो इतने तालीम में आगे नहीं हैं, इतने एजुकेशन में आगे नहीं है, ना ही उनको इस तरह के कोई हुनर का इतना आइडिया है। अगर आप देखें तो हिंदू बरादरी का अगर मोस्टली देखें तो डॉक्टर लोग भी, मेडिकल डॉक्टर लोग भी हैं, वो तो इंटीरियर सिंध से, यानी कि जो अपर कास्ट के लोग होते हैं। तो लोअर कास्ट ग्रास ग्राउंड में तो कोई है ही नहीं। तो बड़े प्रॉब्लम्स हैं। अगर एजुकेशन अगर अच्छी उनको अच्छी मिल जाए तो ये बहुत से एरियाज में काम कर सकते हैं। अच्छा, एक मैं विजय आपके यहाँ काटूंगी कि आपकी कास्ट की वजह से आपको एजुकेशन या जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती? ऑब्वियसली, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वहाँ पर देखते हैं, ये लोग बोलते हैं कि यार हमारा हक ये है कि हम सीटों पे बैठे हैं, बड़ी कास्ट के जो लोग होते हैं, बड़े लोग जो होते हैं। लेकिन छोटे लोग जो होते हैं वो बेचारे जो है वो देखते हैं कि यार हमें छोटी सी 2 वक्त की नौकरी मिल जाए और हम अपना गुजारा कर लें। आजकल अगर आप देखें हमारी बिरादरी के अगर बच्चों को देखेंगे तो वो ये कहते हैं कि यार अगर हमारी शादी हो गई तो हमें बस इतनी नौकरी मिल जाए कि हम अपने यानी कि बच्चों का गुजारा कर सकें, यानी कि कोई ऐसे डेवलपमेंट की कोई बात नहीं करें। लेकिन ये है कि मेरे वालिद साहब खुद मजदूर हैं, वो मजदूरी करके उन्होंने जो है मुझे पढ़ाया है। मैंने भी काफ़ी मजदूरी की मेहनत की है और अब जाकर जो है वो MPhil PhD तक पहुंचा हूँ और यहाँ तक आपके सामने हूँ। लेकिन इसमें यह है कि अरबाब इख्तियार जिसमें बहुत से लोगों ने मेरे को बड़ा सपोर्ट किया, स्पेशली जो पाकिस्तान से जो काफ़ी जो है पेट्रियोटिक लोग हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और मेरी रहनुमाई करी जो उसमें यहाँ तक आज पहुँचा हूँ। अच्छा, टॉकिंग अबाउट योर प्रेजेंस इन पाकिस्तान, आपका ताल्लुक हमेशा पाकिस्तान से ही रहा है या आप इंडिया से मूव, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद आप यहाँ आए थे? नहीं, पार्टीशन के दौर में हम यहीं थे और हैदराबाद में रहते थे हम लोग। मेरे दादा जो है वो माइग्रेट करे कराची में। अच्छा। उस हालात में उस टाइम ज़ाहिर सी बात तो कुछ था भी नहीं और उन्होंने सब अपने एंसेस्टर छोड़ छाड़ के यहाँ आ गए और पार्टीशन में यही रहे हम लोग, यानी कि और फिर यहाँ से जो सिलसिला चलता रहा। मेरी अपनी पैदाइश कराची की, मेरे वालिद साहब की पैदाइश कराची की। तो आपने मतलब इतने डिफिकल्ट सिचुएशंस में पढ़ाई, मजदूरी एक साथ मतलब किस तरह आपने मैनेज किया? बड़ा मुश्किल हो गया था क्योंकि कंसीडरिंग कि इतने आपको सोसाइटी से इतनी यू गेट सच नेगेटिविटी आउट ऑफ दैट। इसमें मेरे वालिद साहब का बड़ा अहम किरदार है, क्योंकि मेरे वालिद साहब ने जो है मुझे हमेशा यही सपोर्ट किया कि बेटा आपने पढ़ना है। तो वो मेरी फीस तो भरते थे, लेकिन मैं अपने एक्सपेंसेस निकालने के लिए जो है वो मैं पार्ट टाइम जॉब कर लेता था। तो मैट्रिक के बाद जो है फिर वो मेरी जॉब का सिलसिला शुरू होता रहा और उसके बाद मैंने मुख्तलिफ कंपनीज ज्वाइन करना शुरू कर दी। तो आहिस्ता आहिस्ता एक, हाँ, मेरे कंप्यूटर टीचर हैं जिन्होंने मुझे कंप्यूटर की फील्ड में लेकर आए थे जब मेरी उम्र 13 साल थी। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शाहनवाज नाम है उनका,
उन्होंने मुझे कंप्यूटर सिखाया फ्री ऑफ कॉस्ट। उस ज़माने के अंदर जब 94 95 की मैं आपको बात बता रहा हूँ, तो फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने मुझे कंप्यूटर सिखाया। मुझे कुछ यानी कि उस टाइम लोगों के पास आता है कि कंप्यूटर सीखने जा रहे हैं तो उसके लिए फीस इतनी होनी चाहिए कि मतलब उसके यानी कि खर्चे आप बर्दाश्त कर सकें। लेकिन उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मुझे लेकर आए यहाँ पर और उन्होंने गाइड किया। तो ऐसे करते करते मैं जो है कंप्यूटर ऑपरेटर से फिर वेब डिज़ाइनर, फिर डेवलपर, फिर मैं आखिरी लास्ट कंपनी के अंदर अपना जो है वो टीम लीड था और मैंने टीम को लीड करता था। और उसके अलावा मैं फिर एरिना के अंदर, एपटेक के अंदर, बुकरी यूनिवर्सिटी के अंदर विजिटिंग फैकल्टी मेंबर भी रहा हूँ। ओके, राइट। अब आप मुझे बताएं कि इस इश्यू को डील करने के लिए आप ऐसा क्या स्टेप ले रहे हैं जो आपकी कम्युनिटी के लिए एक बेहतरी का? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा। एक्चुअली मैं ये कर रहा हूँ कि मैंने बहुत सी ऐसी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको ज्वाइन किया है और मैंने अपने एक्चुअली मेरा अपना शौकिया तौर पर लिखना है, मैं लिखता भी हूँ, मैं एज अ जर्नलिस्ट भी हूँ। तो मैंने अपनी तहरीरों के अंदर ये भी डिफाइन करने की कोशिश की है कि ख़ुद से आपको भी बहुत कुछ करना चाहिए और हमारे जो लोगों का अलमिया, जो यूथ की बात मैं कर रहा हूँ, पाकिस्तान के यूथ की बात कर रहा हूँ, उनका यही आइडिया होता है कि जॉब, अच्छी तालीम हासिल कर लें, जॉब कर लें, अपना घर संभाल लें, बाकी सोसाइटी के डेवलपमेंट की हम बात ना करें। तो उसलिए हम लोगों ने क्या है कि मेरी अपनी पर्सनल थिंकिंग है, अगर ऐसा है तो ये कोई शऊर वाली बात नहीं है। इसलिए हमें ये चाहिए कि हम सबको अपना अपना किरदार अदा करना होगा, जो अगर हमारे तालीम हासिल करने का मकसद ये है। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी जो बरादरी के जो लोग, अडल्ट लोग हैं, उनको तो मैं जाहिर सी बात है इतनी अच्छी तरीके से लेके नहीं आ सकता, लेकिन यूथ जो इस वक्त एग्जिस्टिंग जो यूथ है हमारी, उसके ऊपर मैं बड़ा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं यूथ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान का नेशनल असेंबली मेंबर भी हूँ और उसके थ्रू जो है मैं अपनी बरादरी के जो नौजवान लोगों को उनको प्रमोट कर रहा हूँ, उनको मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स में भेज रहा हूँ, मुख्तलिफ उनको मोटिवेशन। तो आप बेसिकली उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं और आप वो ट्रेंड चेंज करना चाह रहे हैं ताकि आपकी वो यूथ जो अपकमिंग जनरेशन है उसको ये प्रॉब्लम फेस और इसी सिलसिले में मेरी अपनी मैंने ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई है, सदगुरु नवल फाउंडेशन, जिसका बड़ा ज़बरदस्त ये समझ लें रिजल्ट मेरे लिए ये है कि उस फाउंडेशन के अंदर मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, सिख भी हैं, हिंदूज भी हैं, हम सब मिलके काम कर रहे हैं। और हमने ये सिर्फ ये माइनॉरिटी को ये मैसेज दिया है कि भाई हम यहाँ माइनॉरिटी मेजॉरिटी नहीं है, हम सब एक हैं, पाकिस्तान है। तो कोशिश करें कि हम ऐसा सिंबल जनरेट कर रहे हैं जिससे पीस सामने है। और हमने इस तरह की चीज़ों में किए, देखें अभी मुख्तलिफ जो हालात ऐसे हुए थे सोसाइटी के अंदर, जैसे इश्यूज हुए थे, तो हम सब मिलके उनकी दुआ भी करते हैं। कोई त्यौहार आ जाता है, हम अपनी तहरीरों के थ्रू, हम अपने फीलिंग्स के थ्रू लोगों को एक्सप्रेस करते हैं कि वी आर पाकिस्तानी एंड पीस नेशन। तो हम लोग ये करते हैं, तो यूएनओ के अंदर भी एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ा हमारी तरफ से। तो बेसिकली मतलब आपका ये कॉन्सेप्ट है कि जस्ट बिकॉज आप लोग माइनॉरिटी हो डजंट मीन कि आप पाकिस्तानी कंसिडर नहीं किए जाते हैं, आप भी उतना ही कंट्रीब्यूट करें पाकिस्तान की डेवलपमेंट में जितना बाकी लोग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। मेरी सोच है कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, क्योंकि हमें ठीक है एक तहरीर तौर पे ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया में भी माइनॉरिटी है, ऐसी बात नहीं। अगर आप यूके में भी लें, हर जगह माइनॉरिटी और मेजॉरिटी है, लेकिन हमें ऐसी पॉलिसीज बनाना होंगी, ये ऐसी चीज़ें हमारी नौजवानों को यानी कि सब करना होगा फ्यूचर के लिए, उनके अपने आने वाली नस्ल के लिए। देखें मैं अभी बात कर रहा हूँ कि नौजवान अगर आज सोचेगा तो कल वो अपनी नस्ल के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके जाएगा। तो उसके लिए हमें ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज हों। ठीक है, उसके लिए ज़रूरी है। अब हमारे साथ एक इशू ये भी है कि नौजवान जो हमारी जो बरादरी के लोग हैं, वो इनका ये भी क्वेश्चन है कि जी हमें तो अक़लियती बरादरों को चांस नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता। कैसे मिलेगा जब तक आप उसके अहल नहीं हो? आप उसकी अहलियत तो रखें, आप अहलियत करेंगे तो आज जगह मैं भी तो यहाँ के बैठा हूँ ना, मैंने अपने आप को तो डेवलप किया तभी तो आगे आपको अपनी प्रेजेंस क्रिएट करनी पड़ेगी। कोई आपका हाथ पकड़ के बिल्कुल नहीं करेगा। देखिए ना, अभी एक सेमिनार में कर रहा था, तो उसमें मुझे एक शख्स ने कहा कि जी सर आप तो इतनी बातें कर रहे हैं और नेशनल अवार्ड्स वगैरह में हमारे को कोई चांस नहीं मिलता। भाई कैसे मिलेगा जब आप खुद इतनी डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, इतना वर्क नहीं करेंगे, कैसे करेंगे आप? इनपुट तो डालें आप इनपुट नहीं डाल रहे, आप आउटपुट की बात करें तो कैसे होगा ये? तो हमें भी खुद से कोशिश करने के लिए बहुत ज़रूरत है
हमें खुद से कोशिश करना चाहिए। लेकिन आई थिंक जनरली हमारे लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि कोई आके हमारा हाथ पकड़ के हमें आगे ले जाएगा, हम तो खुद से आगे नहीं जाएंगे, वो हम स्टेप नहीं उठाएंगे, कदम उठाने के लिए हम पीछे हटते हैं। बिल्कुल, ये तो है सिनेरियो है, लेकिन हमारे माइनॉरिटी में कुछ ज्यादा है। मेरी अपनी जो बरादरी के अंदर कुछ ज्यादा, वो ये कहते हैं कि जी ये दान आ जाए, यानी कि डोनेशंस आ जाए, और ये आ जाए, वो तमाम चीज आ जाए, इस तरीके से नहीं होगा। हमें अभी थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन उसके लिए सही बात है कि लीडरशिप ऐसी होनी चाहिए कि हमारे लोगों के जो रहनुमा लोग हैं वो अच्छे होने चाहिए, वेल एजुकेटेड हो, ताकि वो प्रमोट कर सकें बच्चों को। अच्छा, आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं, आपने मेंशन किया कि उसमें सिर्फ हिंदूज नहीं है, उसमें मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस भी इन्वॉल्व हैं, तो इस वक्त उस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा क्या काम हो रहा है जो आपकी बरादरी के लिए एक इम्प्रूवमेंट स्टेप? हाँ, सबसे पहले तो उसमें मैं यही बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने जो काम किया है वो पीस पे काम किया। अभी जैसे 12 रबी अव्वल आती है, तो हम जो है नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहाँ पे जाते हैं और उन पे मिलाद वगैरह में शिरकत करते हैं और हम अपनी फीलिंग्स बताते हैं। इसी तरीके से मुस्लिम्स जो हैं, क्रिश्चियन जो है, वो हमारी दिवाली होली में आ जाते हैं, नवरात्रि में आ जाते हैं, और इवन मैं नवरात्रि के अंदर बहुत सारे लोगों को लिख के भी गया हूँ जहाँ पे गरबाज वगैरह लगते हैं, और वहाँ पे मैंने दिखाया कि हमारा ट्रेडिशन क्या, हमारा कल्चर क्या, जिससे इंडिया को भी पता चला कि नहीं, पाकिस्तान में हिंदुओं पे कोई ऐसा जोर जबरदस्ती नहीं होती। क्योंकि बहुत से हिंदू मुझे इंडिया से भी ईमेल वगैरह मौसूल होते हैं, कहते हैं कि जी आप इतने पढ़े लिखे लोग हैं, पाकिस्तान माइग्रेट हो जाएं। क्यों हो जाऊं भाई मैं? इंडिया माइग्रेट क्यों हो जाऊं? जब मुझे मेरे कंट्री में इतना अच्छा मिल रहा है सब कुछ, मुझे इतना सारा जो ट्रेडिशन मुझे यहाँ मिल रही है, मैं क्यों हो जाऊँ? तो दैट्स ऑल थिंग कि वो चीज़ें होती हैं। लेकिन अभी हमारी जो बरादरी के एक जर्नलिस्ट हम लोगों ने तैयार किए हैं, जो मजहबी कॉलम लिखते हैं, चरणदास सेवता नाम है उनका, और उनको हमने काफ़ी तैयार किया, उनको इनके अंदर एम्पावरमेंट डाली कि आप लिखें। और सबसे पहली बात है कि आज मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तान मीडिया का भी, कि जिन्होंने हमारी बात को सुना और हमारे कॉलम वगैरह अखबारों में शाया होते हैं, और जिससे हम ओपनली हम ये बताना चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान के हिंदू भी जो है वो पाकिस्तान की खिदमत के लिए अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मुझे आई थिंक आप लोग ने खुद वो अपॉर्चुनिटी ली है, मतलब आपने अपनी वो प्रेजेंस क्रिएट की है कि पाकिस्तानी मीडिया ने आपको वो प्लेटफॉर्म दिया है। बिल्कुल। तो आई थिंक इट्स ग्रेट वर्क। एंड में आपका मैसेज पाकिस्तान की नेशन के लिए? मेरे लिए तो ये मैसेज होगा कि मैं यही कहना चाहूँगा कि चाहे मेरा हमेशा से ये अलमिया रहा है कि चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई, वो अपने अपने घर के अंदर है। अगर घर से बाहर निकल जाए तो सिंपल पाकिस्तान है। बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें चाहिए कि हम अपने नौजवानों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें, और हमारे नौजवान जो हैं वो आगे फ्यूचर हैं, वो एसेट है कंट्री का, हमसे बेहतर समाज है, हमसे बेहतर पाकिस्तान है। तो कोशिश ये है कि इस वक्त जाते जाते अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसा काम कर जाएं कि जो अमर रह जाए हम जिंदगी भर। तो पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि नौजवान ही एक ऐसा रास्ता है, लेकिन बात यह है कि नौजवान को भी डायरेक्शंस नहीं मिल रही। तो हमें ये चाहिए कि हम इनकी डायरेक्शंस के लिए अपना एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करें। थैंक यू। थैंक यू सो मच विजेश। आई थिंक हमारे चैनल का ये कॉन्सेप्ट ये है कि हम चाह रहे हैं कि हम मतलब यूनिटी जो है हम वो प्रमोट करना चाह रहे हैं, और आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन आई थिंक एक ऐसा एग्जांपल है जो माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हुए भी आप ये मैसेज अपने काम के तौर पे दूसरों को स्प्रेड कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मज़ीद पाकिस्तानी प्रोफाइल्स के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट pakistaniprofiles.com।